यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर उसका 19 उसका 20। बीस अध्याय और उसका 29। सारे लोग पहले अपने वचन, सारे लोग बाइबल निकालिए जिनके पास है, दिखाइए अपनी अमीरी, शो कीजिए, जलाइए शैतान को, क्योंकि ये वचन, बाइबल कहती है तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी उत्तम है। उस डेविल को जलाइए, छुपा के नहीं लानी अपनी बाइबल, दिखा के लानी है शैतान को, ये देख ले मैं कितना अमीर हूँ, क्योंकि उसका वचन मेरे पास है। अभी सब मेरे पीछे बोलेंगे एक मन होकर, सब लोग बोलेंगे प्लीज, बोलेंगे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा सारा वचन अटल है, स्वर्ग और पृथ्वी तो टल जाएगी, तेरा वचन कभी न टलेगा, तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से भी उत्तम है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आज जितना वचन मैं सुनूं, मैं विश्वास करूं और परमेश्वर में फल लाऊं, तेरे वचन पर विश्वास करता हूं प्रभु यीशु के नाम में, बोलो हालेलुया। अब देखिए, पढ़िए जरा माइक में 29 जॉन चैप्टर 20 वर्स 29। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। बोलो धन्य वो, धन्य है वो, जोर से बोलो धन्य। इंग्लिश में लिखा ब्लेस्ड है, यानी आशीषित है। बोलो आशीषित है वो, बोलो ब्लेस्ड है वो, बोलो आशीषित है वो, धन्य वो जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यहाँ है? आप आशीषित हैं। क्या आप विश्वास करते हैं जहां पर आपकी बीमारी वाली जगह आप वहां पे चंगाई आ चुकी है? आमीन। तो आप आशीषित हैं। आमीन। क्या विश्वास करते हैं कि जहां पर आपके घरों में कर्जा था, आप परमेश्वर बरकत लाएगा? आमीन। बरकत लाएगा। आमीन। आप बरकत पाएंगे। आमीन। प्रभु कहता है तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया। क्या किया? कई लोग चंगाई देखकर विश्वास करते हैं। हाँ, कई लोग लंगड़ा है, लंगड़ा आएगा, जब उनके सामने चल के जाएगा विश्वास करेंगे। अगर वो लंगड़ा खुद बताएगा कि मैं लंगड़ा था, प्रभु ने मुझे चंगा करा, उन्हें विश्वास नहीं। लेकिन प्रभु कहता है अगर तूने बिन देखे मुझे विश्वास कर लिया। क्या यहाँ पर किसी को यीशु नजर आ रहा है? नहीं। क्या बिलीव करते हैं प्रभु यहाँ है? प्रभु कहता अगर तूने बिन देखे विश्वास किया है तो तू आज ब्लेस है। प्रभु कह रहा अगर तूने बिन देखे विश्वास किया है तो तू ब्लेस्ड है, तू आशीषित है, क्योंकि तूने बिन देखे विश्वास किया है। अब देखिए कई लोग छुटकारा क्यों नहीं पाते? वो पहले छुटकारा देखते हैं तब विश्वास करते हैं, पर वो छुटकारा पाने से पहले विश्वास नहीं करते कि प्रभु मेरे को छुटकारा देगा। अगर हम छुटकारे से पहले ये विश्वास करें कि प्रभु मुझे छुटकारा देगा, अगर हम बेबी से पहले, कल मेरे पास शुक्रवार को 2 बेटी आई बेबी के लिए, मैंने बोला इस संडे मुझे तुम्हारे बच्चों के नाम चाहिए। वो देखकर बच्चों के नाम रखेंगे, मैं बिन देखे उनके नाम रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जिस परमेश्वर को मैं मानता हूं वही स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। उसी के वचन में लिखा है गर्भ का फल उसी की ओर से प्रतिफल है। यानी गर्भ में बेबी, गर्भ में बच्चा, बेटी या बेटा परमेश्वर ही लाता है, बनाता है। सिस्टर आप इसको पीछे लेके बैठे प्लीज। धन्य तू नहीं देख रहा पर तू विश्वास कर रहा है, तू नहीं देख रही पर तू विश्वास कर रही है, तू नहीं देख रहा तू विश्वास कर रहा है। इसका मतलब अब तू आज से ब्लेस है। आपको एक बात बताऊं, शैतान भी आपको नजर नहीं आएगा और उसके काम नजर आएंगे। अब देखिए मारा मारी, काटा काटी, नशा, ऐब, लड़ाई झगड़े, बीमारियां, महामारियां, ये सब शैतान का काम है। ऐसे ही प्रभु नजर नहीं आएगा पर उसके काम नजर आएंगे। चंगाई, छुटकारा, आशीष,
बरकत जब प्रभु के भवन में आने के बाद होने लग जाए तो याद रखना हमारा परमेश्वर जीवित है। शक मत करना उस पर कभी भी। ये नहीं कि काम नहीं हो रहा हम कैसे माने, काम नहीं हो रहा हम कैसे माने, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा हम कैसे माने। परमेश्वर क्या है? पढ़िए जरा जोर से, क्या लिखा है? यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? इसलिए विश्वास किया है। अगर तू देखकर विश्वास कर रहा है ओके, लेकिन मैं कहता हूं प्रभु ने कहा जो बिन देख के विश्वास कर रहे हैं वो ज्यादा आशीषित है। तू बिन देख के विश्वास करेगी तो बरकत पाएगी, आशीष पाएगी। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा हमारा परमेश्वर ऐसा है, जिन चीजों को वो नहीं होती उनको भी ऐसे नाम लेके बुलाता जैसे वो है। जो चीजें नहीं होती उनको भी ऐसे नाम लेके बुलाता जैसे वो है। इसलिए आपको जब प्रभु के भवन में आए हो, आप अपने बच्चे को नाम लेके बुलाओ जैसे वो गर्भ में है। आप नौकरी नहीं, आप नौकरी को देखो जैसे आपके पास नौकरी अब है, क्योंकि आप प्रभु में हो। अब आपके पास जॉब है, आप प्रभु में हो। आपकी आशीष इसको नजर नहीं आई, पर ऐसे रहो कि जैसे अब आपके पास आशीष है। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो बनावटी नहीं है। प्रभु यीशु दिखावटी नहीं है, वो ठग नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। वो कहता अगर तू विश्वास करेगी, करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जब लाजर मर गया, एक व्यक्ति था लाजर जिसका नाम, 4 दिन मरे हो गए, कब्र में रख दिया। प्रभु उसकी बहन के पास आए, प्रभु से बोलते हैं प्रभु अब तो 4 दिन हो चुके हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। प्रभु ने पता उसे क्या बोला कि अगर तू विश्वास करेगी तो प्रभु की महिमा को देखेगी। वो मरा तेरे लिए है, मेरे लिए मुर्दों को जीवित करना कोई बड़ी बात नहीं है। आज लोग क्या करते हैं, भवन में आते हैं, उनको टोटल ऐसा होता है, अनॉइंटिंग प्लेस में आने के बाद भी वो पा नहीं पाते। पता है क्यों? एक सामर्थ्य चर्च कलीसिया में आने के बाद भी वो हील नहीं हो पाते। इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि वो बिन देखे विश्वास नहीं करते कि अगर परमेश्वर का दास अपना अनॉइंटिंग हैंकी अपना हाथ भी रख देगा, अगर अपना परमेश्वर दास अगर कमांड भी करेगा, पवित्र आत्मा से कहेगा, वो हो जाएगा। इसलिए वो आजाद नहीं हो पाते। वो लोग जल्दी फ्री हो जाते हैं जो कहते हैं कि प्रभु तेरा दास जब कहेगा, पवित्र आत्मा से भर के कहेगा, तेरी दासी जब कहेगी, मेरे ऊपर जब अभिषेक आएगा, वो अनॉइंटिंग आएगी और वो काम हो जाएगा। प्रभु पता क्या कहता है? अगर तूने बिन देखे विश्वास किया है तो जा तेरा काम हो गया। हालेलुया, बोलो हालेलुया। यीशु ने उससे कहा कि तूने तो मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास आ गया? क्या चंगाई देखी इसलिए विश्वास हो रहा है? छुटकारा देखा इसलिए विश्वास हो रहा है? चमत्कार देखे इसलिए विश्वास हो रहा है? पर क्या तू बिन देखे विश्वास कर रहा है, कर रही है कि प्रभु चंगा करता है, हील करता है, आशीष करता है, बेबी देता है, छुटकारा देता है, बढ़ाता है, ऊंचा उठाता है, आगे लेके चलता है, मुझे बढ़ाने वाला वही है। क्या तू बिन देखे विश्वास करेगी? क्या तू अपने फ्रेंड को बिन देखे विश्वास करवाएगी कि देख मैं जिस परमेश्वर को मानती हूँ, मैं देख जिस परमेश्वर को मानता हूँ, जहां मैं आज हूँ कल यहाँ नहीं होऊंगा, जहां तू मुझे देख रहा है वहां नहीं होऊंगा, मुझे मेरा प्रभु आगे ले जाएगा। वो कहेगा अरे तू तो मेरे साथ नौकरी करता यही है, बेटा वीडियो नहीं बनाओ प्लीज। आपको बिन देखे बिन देखे बिन देखे बिन देखे परमेश्वर के पीछे चलना पड़ेगा। आपको बिन देखे, मैंने पता है यहां पर अगर आज मैं खड़ा हूं, पहले मैं जमीन पर प्रचार करता था, पर मैं कहता था प्रभु हमें उठा रहा है, प्रभु हमें बढ़ा रहा है। एक समय आ गया, देखो आज थोड़ा ऊंचा लग रहा हूं। और ये पुलपिट जो हमारा आया है, इसके पीछे गवाही है। प्रभु ने ये
मुझे ये जो पुलपिट है ना, इसका अर्थ पता है क्या है? प्रभु मुझे ऊंचा कर रहा है। आमेन। प्रभु इस कलीसिया को ऊंचा करने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। मैं जमीन से ऊपर आने का मतलब, पहले मैं जमीन पे, पता है क्यों? मैं कभी पुलपिट नहीं लाता था, मैं जमीन पर प्रचार करता था कि प्रभु मेरी जब तक तू ना उठाए मैं उठना नहीं चाहता। प्रभु ने देखो जमीन से ऊपर उठाया। इस पुलपिट का अर्थ तुम्हें नहीं पता, यहाँ ऊंचाई पर मुझे पता है इसकी सामर्थ, यहाँ खड़े होने का मतलब क्या है। आप बिन देखे, और मैं बिन देखे कहता, परमेश्वर हमें ऊंचा उठा रहा है, परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहा है, परमेश्वर कलीसिया को आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा, परमेश्वर आगे लेके जाएगा। मैं विश्वास करता हूं बिन देखे कि परमेश्वर ने इस सिर्फ इस पुलपिट को ऊंचा नहीं करा, परमेश्वर ने मुझे ऊंचा करने की ठान लिया है। आमेन। और जो मेरे साथ जुड़े इस कलीसिया में, परमेश्वर ने उन्हें भी ऊंचा करने की ठान लिया है। आमेन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि अगर पेड़ बढ़ता है तो टहनियां भी बढ़ती है। कभी भी मत सोचना कि हम उस कलीसिया में जाएंगे या उस भवन में जाएंगे या उस सेवकाई में जाएंगे या उस मिनिस्ट्री में जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कि हम वहां जाएंगे हमें क्या मिलेगा, क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। बस एक विश्वास करो कि जहां मैं जा रही हूँ वो राइट प्लेस है, राइट जगह है, परमेश्वर वहां खड़ा है। अगर परमेश्वर वहां खड़ा है तो मुझे बढ़ाएगा, मुझे ऊंचा उठाएगा, मुझे आशीषित करेगा, मुझे आके लेके जाएगा। आमेन। और प्रभु कहता तूने बिन देखे अगर ये ठान लिया, ये विश्वास किया है तो जा तू आशीषित है। आमेन। अगर तूने बिन देखे, अभी तो मेरे दास ने हाथ ही रखा था, अभी तो मेरे दासी ने हाथ ही रखा था, तूने ये विश्वास कर लिया है कि मैं गर्भवती हूँ, बच्चों के नाम सोच लिया है, परमेश्वर कह रहा जा तू बेबी लेके आएगी। आमेन। क्योंकि देखने के बाद सब विश्वास करते, वो विश्वास नहीं होता। मैं उस विश्वास को ज्यादा बड़ा मानता हूँ जो बिन देखे होता है। देखने के बाद तो कोई भी विश्वास करेगा। आप किसी को ये बोलोगे देखो मेरा परमेश्वर ये करता है, अगर उसने देखकर विश्वास किया तो बड़ा विश्वास नहीं है। लेकिन अगर उसने बिन देखे कि हाँ प्रभु करता है तो उसका विश्वास क्या है? बड़ा है, क्योंकि उसने बिन देखे विश्वास किया। आपको बिन देखे परमेश्वर पे विश्वास करना है कि परमेश्वर जो कहता है वो सच है, वो अटल है। मेरा परमेश्वर वो करेगा, मेरा परमेश्वर करेगा, वो करेगा करेगा करेगा। सबके सामने सीने ठोक के अपने आप को चढ़ा करके मैं कहता हूं परमेश्वर के सामने आप दंडवत करो, झुके रहो, परमेश्वर की हजूरी में बने रहो और शैतान के सामने तने रहो। तने रहो का मतलब होता है अकड़ के रहना। शैतान के सामने अकड़ के रहो। आप प्रभु में बने नहीं रहोगे, शैतान के सामने अकड़ दिखाओगे, चट थप्पड़ मार के चल इधर लदे आ रही है। आज बहुत से मसीह परिवार क्यों बंधनों में, प्रभु को जानने के बाद भी क्यों हैं? क्योंकि वो प्रभु में और प्रभु की प्रेजेंस में, उस अनॉइंटिंग में, उस अभिषेक में बने हुए नहीं है। इसलिए शैतान उनसे बहनी खाता, वो उनके लिए मजाक है। वो कितना भी कर ले, उसे पता है ये क्या है, ऐसे ही है। लेकिन जब आप अनॉइंटिंग के नीचे आते हो, अब अभिषेक के साथ जुड़ जाते हो, अब मसीह के साथ जुड़ जाते हो। यीशु के चेलों के पास एक व्यक्ति आया जिसके बेटे में मिर्गी की बीमारी थी। उसने कहा इसे ठीक करो। चेलों ने बहुत कुछ करा, ठीक नहीं कर पाए। प्रभु यीशु आए कि क्या है, क्यों भीड़ लगा रखी, क्या बात है? बोले हम तेरे चेलों के पास लाए थे, वो ठीक नहीं कर पाए। पता है क्यों नहीं ठीक कर पाए? क्योंकि वो उस अनॉइंटिंग में नहीं थे, वो उस अभिषेक में नहीं थे, वो उस मसीह में नहीं थे। लेकिन प्रेरितों के काम जब आप पढ़ते हो, जब पवित्र आत्मा उन पर आया, जब उन पर सामर्थ आई, जब अभिषेक आया, तो लिखा है वही पतरस जो एक मिर्गी के बीमारी को ठीक नहीं कर पाता था, वचन में लिखा है उसकी परछाई से लोग ठीक हो जाते थे। क्यों? अब परछाई क्यों काम कर रही है? अब रुमाल क्यों काम कर रहा है? क्योंकि अब वो अभिषेक में रहने लगा है, अब वो अनॉइंटिंग में केवल प्रभु को जानना, बाइबल पढ़ना, गवाही देना नहीं, बल्कि उसकी अभिषेक में, उसकी अनॉइंटिंग में बढ़ना बहुत जरूरी है।
उसके मस्से के नीचे रहना, उसकी सामर्थ के नीचे रहना, ये बहुत जरूरी है। आपका चेहरा देखकर शैतान नहीं डरता। आपको मैं लिख के दे रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। आप रोज डेली बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, शैतान नहीं डरेगा। जब उसने यीशु से सामना किया, उसने वचन बोल के उससे सामना किया, वचन खुद बोलकर उसने सामना किया। जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं, परमेश्वर के प्रेजेंस में हैं, बपतिस्मा लिया है और फिर आपके ऊपर अगर अनॉइंटिंग है, तो वो डेविल उस अभिषेक से डरता है, क्योंकि उसे पता है वो भी अनॉइंटिंग के द्वारा ही काम करता है। उसको पता है ये मसा क्या है, ये सामर्थ क्या है। आपको अभिषेक के नीचे रहना बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, मतलब आप नहीं आते, आप बपतिस्मा नहीं लेते, प्रभु का जीवन नहीं देते, कहते भैया हमारे सामने भी तो रहते हैं कुछ, उन्होंने बपतिस्मा लिया, उन्हें क्या फर्क हुआ। मैंने बोला वो प्रभु की अनॉइंटिंग के नीचे नहीं है, अभिषेक के नीचे नहीं है। अगर जो अभिषेक के नीचे जाओ, उस मसीह को देखो, वो एक उदाहरण है, वो एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए। राइट रहना और राइट चलना और राइट अनॉइंटिंग में रहना। आपको पता है अनॉइंटिंग पर्सन के पीछे सारी शैतानी चीजें लगी होती हैं, सारी दुष्ट आत्माएं चाहती है कि इस एक व्यक्ति को हम गिराएं। अभी पिछले 3 दिन से वो दुष्ट आत्माएं, पिछले 3 दिन से मैंने अपनी मिसेज को बोला मेरे लिए प्रेयर करो, क्योंकि लोग बहुत आ रहे हैं। 3 दिन से वो शैतान मेरे बराबर मेरे ऊपर अटैक करने के लिए पूरी फोर्स लगा रहा है वो। क्योंकि अभी शुक्रवार को जितने आप आए हो ना, इतने तो शुक्रवार को बैठे थे यहाँ पे, जो आते थे वो नहीं आए। हमें लग रहा था कि बाहर तक हम बैठेंगे, यही बात चल रही थी मेरी। मैंने बोला था कि वो लोग, ये तो वो लोग शुक्रवार में जो अब आएंगे, जो आते वो आएंगे, वो तो बाहर तक जाएंगे फिर। और वो क्यों नहीं आए मैं जानता हूं। मैंने अपनी मिसेज को बोला कि मेरे लिए दुआ करना, मेरे लिए प्रेयर करना। क्यों वो ऐसा कर रहा है? क्योंकि वो जानता है जो अभिषेक मेरे ऊपर है, जो मसा मेरे ऊपर है, वो मेरी नहीं, वो लाखों की जिंदगियों को बदलेगा। वो करोड़ों की जिंदगियों को बदलेगा, मेरी नहीं। यह अभिषेक सिर्फ मेरी लाइफ को चेंज नहीं करेगा, मुझे ही उठाएगा नहीं, मुझे ही बढ़ाएगा नहीं, मुझे ही छुटकारा नहीं दिया, वो लाखों करोड़ों को छुटकारा देगा। वो शैतान के बारे में लिखा है, वो भी एक अभिषेकित का रूप था। को पता है आज मसीह लोग अभिषेक के बारे में नहीं जानते, पर आपसे ज्यादा शैतान अभिषेक के बारे में जानता है। आज मसीह लोग सामर्थ के बारे में नहीं जानते, उनसे ज्यादा शैतान सामर्थ के बारे में जानता है। चेले लोग भी नहीं जानते थे। यीशु ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, फिर देखो तुम कैसे काम करोगे। जब मुझ पर पवित्र आत्मा आया, वाक्य में मैं आज से 1 साल पहले मुझ पर पवित्र आत्मा आया, जबकि मैं 14 साल से प्रभु को जानता हूं। आज से 1 साल पहले मुझ पर पवित्र आत्मा उतरा, मैंने अभिषेक पाया और दिन से लाइफ चेंज हुई। कितनों को छुटकारा दे चुके, कितनों को। अगर वो सब आ जाए तो मुझे लगता है शायद हॉल लेना पड़ेगा। जितनों को 1 साल में छुटकारा मिला है, चंगाई मिली है, हीलिंग मिली है, आजादी मिली है, बरकत मिली है। जब तक अभिषेक नहीं था मैं खुद प्रॉब्लम में था, मैं खुद टेंशन में था, खुद डिप्रेशन में था, खुद ठोकरों में था। हाँ मैं फिर भी मसीह। तो इसलिए इस अभिषेक की कदर करो, इस मसीह की कदर करो। आप किसी गलत जगह पे नहीं आए। आपकी थॉट में, आपके दिमाग में एक बीज अगर शैतान डाल रहा है कि आप यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उसे एक बात बोलो, मेरा सबसे बेस्ट टाइम यही है, क्योंकि प्रभु मुझे यहाँ लाया है। मैं आई नहीं हूं, प्रभु मुझे लाया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तूने मुझे देखकर विश्वास किया। जो बातें मैं कह रहा हूं, क्या आप उसे देखोगे तब विश्वास करोगे? मैं कह रहा हूं परमेश्वर जब आप मेरे साथ जुड़े हो, मैं बार बार कह रहा हूं जब आप इस अभिषेक के साथ जुड़े हो, आप इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हो और जुड़े रहोगे, याद रखना जहां मैं पहुंचूंगा आप भी वहां तक पहुंचोगे। आमीन। क्या आप उसे देखकर विश्वास करोगे? मैं इस शुक्रवार को बता रहा था कि अगर आपको, कई लोग ऐसे आते हैं, प्यासे होते हैं,
बहुत ज्यादा प्यासे होते हैं और कुएं से आते हैं और एक बाल्टी पानी लेके चले जाते हैं। अगर कुएं का मालिक जिसमें पानी लगाता रहता है बोले आपको एक बाल्टी पानी चाहिए या पूरा कुआं चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? पूरा कुआं चाहिए। पर लोग क्या करते हैं, एक बाल्टी लिया, एक बार चंगे हुए, अब बोले बहन तू कलीसिया में नहीं जाती, नहीं अब तो ठीक रहते हैं। बहन आप भवन नहीं, अब तो बच्चा मिल गया, अब क्या करना? बहन आप भवन में नहीं जाते, नहीं अब तो सब ठीक हो गया, आदमी ठीक, बच्चे ठीक, अब क्या करेंगे? उन्होंने सिर्फ एक बाल्टी ली, लेकिन जब वो बाल्टी खत्म होती है पानी की, तब उन्हें फिर पता लगता है कि प्रभु कितना जरूरी है। प्रभु ये नहीं कहता, प्रभु कहता तुम मुझ में बने रहोगे तो फलते रहोगे। ये नहीं कहता कि आओगे पाओगे और जाओगे, नहीं, तुम मुझ में बने। देखिए इसी का लिखा ली यूहन्ना 15, क्या लिखा है वहां पे? 15 लिखा ली, 5 पढ़िए, 15 का 5, जोर से पढ़िए सारे लोग, जोर से पढ़िए, पढ़िए भाई, जोर से पढ़िए। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है। सुनिए, जो मुझ में बना रहता, अपने पड़ोसी को जोर से देख के बोलिए, प्रभु कहता है जो उसमें बना रहता है। फिर से बोलिए एक बार फिर से बोलिए, जोर से बोलिए, अपने पड़ोसी को उंगली उठा के बोलिए, उसकी आंखों में आंखें मिला के बोलिए, रोक से बोलिए, किसमें? कौन से प्रभु में? हाँ आगे पढ़िए। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। लड़के, जो उसमें बना रहता है, वैसे पढ़। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है। बस क्या लिखा? वह बहुत कौन फलता है? कौन फलता है? मेरे को नहीं सुना आ रहा। मैंने कहा कौन फलता है? मैंने कहा कौन फलता है? जो उसमें, जो प्रभु में वो फलता है। ये हो गया एक साइड। दूसरा साइड क्या है? जिसमें, जो मुझ में बना रहता है और जिसमें मैं बना रहता हूं। आप मुझे बताइए, क्या यीशु झूठ बोलता है? नहीं। पुराने विश्वासी, जंग लगे विश्वासी, बताइए। नहीं। जब पुरानी चीज हो जाती है, कोई लोहा तो जंग लग जाता है ना उसे, तो जंग लगे विश्वासी बोलिए, क्या प्रभु यीशु झूठ बोलता है? नहीं। क्या ये वचन झूठ बोल रहा है? नहीं। फिर भी बहुत से मसीह लोग क्यों नहीं फलते, पता है इसका कारण क्या है? वो अभिषेक की, उस अनॉइंटिंग के बारे में नहीं जानते, क्योंकि वो प्रभु में नहीं है, प्रभु उनमें नहीं है। मैं कह रहा हूं मेरे परमेश्वर जो प्रभु, जिसका नाम प्रभु यीशु है, जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वो सच में, वो कभी झूठ नहीं बोलता। वो कह रहा है जो मुझ में बना रहता है, मैं जिसमें बना रहता हूं, वो फलता है। आमीन। कोई मौसम, कोई ऋतु से सूखा नहीं सकती। कोई मौसम, कोई हानि, कोई नुकसान, कोई किसी तरह की हानि नुकसान उसको सुखा नहीं सकता जो प्रभु में बना हुआ है। कैसे बने रहते हैं? जब संडे हम अपने टीवी में प्रोग्राम देख रहे होते हैं ना, नहीं। जब हम संडे चुगली कर रहे होते हैं, नहीं। जब संडे हमारी नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है नहीं। कि मालिक नाराज ना हो, प्रभु को तो मना लेंगे, 10 रुपए ज्यादा दे देंगे डाल के, प्रभु देख पिछले संडे नहीं आई थी, ये 20 का नोट ले ले, है ना? मैं कहता हूं प्रभु को नाराज करने का अर्थ पता है क्या है? आपने अपने करोड़ों की आशीष खो दी। सिर्फ आपने 2000 के लिए अपने मालिक को खुश कर दिया संडे जाकर, लेकिन करोड़ों की बरकत खो दी प्रभु को निराश करके। आप डिसाइड कीजिए, चॉइस। प्रभु आपसे कभी जबरदस्ती, कभी भी आपको संडे हाथ पकड़ के नहीं रोकेगा मेरे भवन में चल। वो आपसे बातें करेगा अपने वचन के द्वारा, आपको इशारा करेगा कि तेरे लिए मेरी हजूरी में आना बहुत जरूरी है, या तेरे लिए रिश्तेदारी में जाना बहुत जरूरी है। वो तुम्हें इशारा करेगा, वो बातें करेगा, तुम्हें बताएगा, तुम्हें कहेगा।
कि तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तेरे लिए क्या जरूरी है। चॉइस आपकी है, कभी जबरदस्ती नहीं करता। वो पता कितना अच्छा है, वो किसी के दिल में और घर में आने के लिए क्या कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हुआ। इतना गुड, इतना अच्छा परमेश्वर है। वो ये भी तो कह सकता है मैं दरवाजा तोड़ के आता हूं। वो कोई गुंडा नहीं है, कोई चोर नहीं है जो दरवाजा तोड़े। वो कहता है मैं तुम्हारे जीवन में आने के लिए, तुम्हारे घर में आने के लिए भी पहले तुम्हारा दरवाजा। और उसके पता क्या लिखा है, अगर कोई खोलेगा मेरा तो मैं उसके साथ रहूंगा, पिता उसके साथ रहेगा, हम दोनों उसके साथ खाएंगे। वो जबरदस्ती नहीं करता। वो संडे आपके लिए आपसे कभी जबरदस्ती नहीं करेगा। वो अपना प्यार आपको आशीष देकर दिखाता है। आप उसे अपना प्यार कैसे दिखाते हो? उसके भवन में आकर उसकी जब महिमा करते हो, जब लोगों में उसकी गवाही देते हो। मुझे इन दिनों प्रभु ने एक बात बोली, मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं करा। मेरे को प्रभु ने बोला, जो लोग भवन में किसी को ला रहे हैं उनके लिए दुआ कर कि मैं उनकी सुरक्षा दोगुनी करूं। मैं अपनी मिसेस से भी कह रहा था प्रभु की दासी से कि मैं इन दिनों चाहता हूं मैं उन लोगों के लिए दुआ करूं जो किसी को गवाही देकर ला रहे हैं। प्रभु उनके परिवार की सुरक्षा दुगनी करे और अपने और सामर्थ्य दूत उनके साथ रखे, क्योंकि वो बड़ा काम कर रहे हैं प्रभु का। जो आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो ला रहे हैं वो बड़ा काम कर रहे हैं। क्योंकि वचन में लिखा, किसी को आग के भट्टे से खींच के लाना बहुत बड़ी बात है। लोग पापों में पड़े, बीमारियों में पड़े, दुखों में पड़े, उनको खींच के लाना बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति को भवन में लाना आपको नहीं पता, मैं जानता हूं। अंधकार पूरी ताकत लगाता है कि वो यहां ना आए, और प्रभु का बच्चा भी अपनी पूरी ताकत लगाता है बहन चल ले। भाई चल ले प्रभु के भवन में। हालेलुया। मैं कहता हूं जो प्रभु में मेहनत करते हैं उनकी मेहनत बेकार, उनके लिए बड़ा रिजल्ट, बड़ा। आपको पता है गुड न्यूज क्या है, अच्छी खबर क्या है? बाइबल हमें प्रभु का वचन कहता है, तुम मेरे राज्य मेरी धार्मिकता की खोज करो, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अब यहाँ वहां ये नहीं लिखा कि तुम मेरी धार्मिकता, मेरा काम कर रहे हो, यानी मेरा कार्य कर रहे हो तो सब वस्तुएं तुम्हें स्वर्ग में मिलेगी। नहीं नहीं नहीं, स्वर्ग में कुछ और है। ब्याज यहीं देगा वो हमें, असल तो मिलेगा बाद में। ब्याज वो यहीं देगा हमें, और उसके ब्याज में पता क्या है? अव्वल नंबर की लाइफ, एक्सीलेंट ग्रेट लाइफ, ऐसी जिंदगी जो यहां जियोगे वो ब्याज दिखाएगा। देख तू मेरे पीछे चली, मेरे पीछे चलता रहा, देख है ना सुकून तेरे घर में, है ना आराम तेरे घर में, है ना आशीष तेरे घर में, है ना आशीष तेरे बच्चों में, है ना आशीष तेरे नाती पोतों में। पर ये कब होगा? जो मुझ में और मैं उसमें बना रहूंगा वो फलेगा। आज मैं दो बातें आपको चाहता हूं आप सीखो। पहली बात, क्या तू देखकर विश्वास करेगी या बिन देखे? दूसरी बात, क्या तू मुझ में बनी रहेगी? प्रभु कह रहा श्योर है तो तू फलती चली जाएगी। प्रभु कह रहा श्योर है तो तू फलता चला जाएगा। प्रभु कह रहा तू श्योर है, अगर तू मुझ में मैं तुझ में नजर आऊंगा तो मुझ में बनी रहेगी। प्रभु कह रहा श्योर है, तेरे फलने को कोई अंधकार, कोई शैतान, कोई दुष्ट आत्मा तेरे फलने को नहीं रोक पाएगी। आमीन। बहुत छोटा है कलीसिया। परमेश्वर कह रहा तेरे फलने को, तेरे नाती पोतों को, तेरे परपोतों को, तेरे दोतों को, तुझको कोई अंधकार फलने से नहीं रोक पाएगा। अगर तू मुझ में बने रहेगी, अगर तू मुझ में बना रहेगा। ये क्या है? वीडियो पे बड़ा करो उसको, मेरे को तू दिखा रहे। अगर तू मुझ में बनी रहेगी। पर पता शैतान नहीं चाहता, दुष्ट आत्माएं चाहती नहीं है कि आप बने रहो प्रभु में। एक बार मैंने प्रचार किया था कि 1% आपका जब विश्वास आता है तो परमेश्वर बड़े काम करता है। लेकिन राई के दाने जितना भी, ठीक है। और जब 1% विश्वास आपका शैतान कम कर देता है तो वो पार्टी देता है, और उसके दूत कहते हैं कि क्या बात है सर, आज आप इतनी पार्टी क्यों दे रहे हो? क्या तुझे पता है मैंने वो भवन में जाती थी,
आज मैंने उसका 1% विश्वास कम कर दिया। कैसे? उसे बड़ा विश्वास था, मैं ऐसी अनॉइंटिंग जगह या मैं ऐसे भवन में गई हूँ तो प्रभु ये करेगा। लेकिन पता है 2 संडे तो उसने कहा प्रभु करेगा करेगा प्रभु करेगा। तीसरे संडे प्रभु करेगा करेगा नहीं क्या करेगा। फिर चौथे संडे प्रभु कब करेगा कब करेगा। फिर 5वें संडे प्रभु नहीं करेगा नहीं करेगा। फिर एक संडे ऐसा आया प्रभु लग रहा कर ही नहीं रहा। जिस दिन आप ये कहते हो प्रभु नहीं कर रहा, उस दिन शैतान जाता है लाता है क्या क्या लाता है। फिर मोमोस मंगाओ, मंगाओ चिल्ली पटाटो, मंगाओ बर्गर। ये पाप पार्टी क्यों दे रहे सर, पागल हो गए हैं। ये पैसा हमने जादू टोना करके कमाया है। कहता है आज मैंने उस व्यक्ति का उस बेटी का विश्वास कम कर दिया 1%। अब उसे नहीं लगता कि यीशु करेगा। लेकिन जब नहीं होता तो यीशु करेगा 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 वो करेगा वो करेगा वो करेगा 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 करेगा। अब शैतान के कानों को बहरा कर दे तो वो खुद कहता प्रभु कर दे। क्योंकि मैं तब डालो उसकी सुन के अब कर दे प्रभु। वो तंग आ जाता है जब आप कहते हो प्रभु करेगा, आज नहीं कल करेगा, फिर कल फिर कहते हो अब करेगा, फिर परसों कहते नहीं आज करेगा, फिर 1 महीने बाद अभी भी करेगा वो, 1 साल बाद ही सुन अभी भी करेगा वो। शैतान तंग आ जाता है, भाग जाए, छोड़ देगा। अबे छोड़ इसको, ये ढीठ हो चुका है, ये नहीं मानने वाला, ये पक्का करवा के रहेगा प्रभु से अपना काम। लेकिन ये तब होता है तुम मुझ में मैं तुम में। गुड न्यूज ये है कि प्रभु हम में तो बना रहता है, पर बैड न्यूज ये क्या है, शैतान हमें उसमें बने रहने नहीं देगा। देखो आज दुख हो रहा है, मैं कितने लोगों को मिस कर रहा हूँ। आज ये वचन ये बीज में चाहता था उनकी जिंदगियों में जाए, मैं नहीं खुदा चाहता था, प्रभु चाहता था, आज वो है नहीं। आज वो नहीं आए लेकिन कोई पार्टी कर रहा है। आज दुष्ट कह रहा देखा आज का वचन ये सामर्थी वचन वो क्यों नहीं सुन पा रहे, फंसा दिया उन्हें बहानों में। अगर वो यहाँ होते, परमेश्वर की आवाज को सुनते और परमेश्वर उन्हें आजाद करता। प्रभु चाहता है 2 बातें आज सीख के जाइए। अपने साथ वाले को दिल से बोलिए, मैं चाहता हूँ विश्वास के साथ बोलिए। कोई परवाह नहीं, वो जानती ही नहीं जानता प्रभु को। और उसे बोलिए पहली बात आज तू सुन ले, समझ ले, जोर से बोलो आज से बिन देखे विश्वास कर, अभी से बिन देखे विश्वास कर, इसी घड़ी बिन देखे विश्वास कर। तू आशीषित है। उसे बोला दूसरी बात, तू बनी रहे, प्रभु में खड़ी रहे, आड़ी रहे, शैतान अपने आप भाग जाएगा। प्रभु करेगा 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 करेगा, तेरे लिए बड़े काम करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसे बोलो आमीन। मसीह में की गई मेहनत बेकार नहीं जाती, मेरे माइक पे की गई मेहनत, बेकार नहीं जाती, तुम्हारे कान की मेहनत बेकार नहीं जाएगी, कभी बेकार नहीं जाएगी। यही विश्वास अपना मरने नहीं देना। अभी आप यहाँ से जाओगे, शायद किसी के द्वारा आपको बोली तू पिछले संडे गई थी, हुआ नहीं, उसको बोला प्रभु कर रहा है। तू पिछले संडे भी यही कह रही थी, कहना उस समय भी प्रभु कर रहा है। आज तेरा तीसरा संडे हो गया, कहना प्रभु अभी भी कर रहा है। बड़ी लड़की हर बार यही जवाब दे देती है, क्योंकि हम उस परमेश्वर को जानते हैं जिसने कहा आकाश बन जा, बन गया। हालेलुया। परमेश्वर नहीं रुकता, आप रोक सकते हो उसे। मैं आपको बताऊं ऐसा ऐसा वचन है, मेरा दिल करता है आपको शाम तक बैठाऊं सारे वचन बता के भेजूं। परमेश्वर के एक दास, लड़ाई चल रही थी, उन्होंने हाथ ऊपर रख के लिखा है वो जीत रहे थे, जब हाथ नीचे करते थे वो हार जाते थे। आप अपना विश्वास ऊपर रखोगे, आप जीतते चले जाओगे। आपका विश्वास नीचे आया, आप हारोगे। प्रभु करेगा। शायद ही मेरे को 14 साल की सेवा में ऐसा कोई काम होगा जो प्रभु नहीं कर सकता। शायद ही मैंने देखा, प्रभु वो ही नहीं कर सकता जिसको प्रभु कहता है क्या तुझे। देखिए जब कोई बीमार प्रभु के पास आता था, प्रभु ये नहीं कहता था अच्छा चंगा हो जा चल। प्रभु कहता है क्या तुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ।
हाँ प्रभु तू कर सकता है, जा जा जा, जा देखता जा, देखिए सड़क ऐसी बनी है, रोड ऐसा बना है, देखो पेड़ कैसा लगा है, हाँ प्रभु अब देखने लगा हूँ। प्रभु कहता है जा, तूने ये मान लिया है मैं कर सकता हूँ, तेरे लिए हो गया। और जैसे ही वो व्यक्ति कहता था हाँ, उसकी आंखें आ गई। पढ़ के देखो वचन में क्या लिखा। एक अंधा आया, क्या करूं तेरे लिए? प्रभु देखा वो अंधा, फिर भी बोला मैं तेरे लिए क्या करूं? प्रभु यीशु ने कहा मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा प्रभु मैं देखने लगूं। प्रभु ने बोला क्या तुझे विश्वास है कि मैं कर सकता? हाँ जा देखने लग। देखा उसी घड़ी वो अंधा ठीक हो गया। शैतान को बोलते रहो उसके दम कर दो, उसको उसके नाक में दम कर दो, कुछ भी हालात हो, कुछ भी बातों से बोलो मेरा प्रभु करेगा 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 करेगा। उसे पास बुला, इधर आ इधर आ इधर आ इधर आ, दुष्ट इधर आ, करेगा। वो भाग गया, अरे करेगा इधर इसको पकड़ के लाओ। उस शैतान को पकड़ के बैठा लो। अब सुन उसके कान में बोलते रहो यीशु सब कुछ करेगा, मेरा प्रभु सब कुछ करेगा। वो अपनी आंखों से देखेगा, वो सब कुछ करेगा, क्योंकि वो उसके लिए कोई काम करना बड़ी बात नहीं है। एक बार मैंने प्रभु के लिए ऐसे गीत लिखा था, वो गीत ऐसे है, उसके बाद हम आज एक वादा करना, स्पेशली जो प्रभु भोज लेंगे कि आप किसी और मेज पे नहीं बैठोगे आज के बाद, जो प्रभु की मेज में बैठोगे। जो प्रभु भोज लेते हैं वो मुझसे रुक के मिल के जाएंगे, इधर मेरे से मिल के जाएंगे, वो एक वादा करेंगे। मेरे को प्रभु ने बताया कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी कुछ ऐसी मेज में शामिल होते हैं जो उसमें प्रभु नहीं चाहता। तो मैंने बोला अब मेरे को रुक के जाना है, आपने जितने भी प्रभु भोज लेंगे वो रुक के जाएंगे, ठीक है। जो हमारे मेंबर हैं उनको तो ऑलरेडी पता है, वो नहीं, जो नए हैं वो ओके। वो गीत ऐसे है, कोई काम बड़ा मुश्किल है। जब सारा बांझ थी ना 80 साल की उम्र में, प्रभु ने बोला मैं तुझे इतनी संतान दूंगा, आकाश के तारों को देख ले, जो उसे गिन पाएगा वही तेरी औलाद को भी गिन सके। तो उसकी बीवी हंसी, मैं तो बूढ़ी हो गई 80 साल की, मेरा पति 90 साल का, अब क्या कोई बच्चा होगा? प्रभु ने बोला वो क्यों हंसी, मैं जो परमेश्वर हूँ, मैं जो यहोवा, मेरे लिए कोई काम बड़ा है क्या? तब अब्राहम ने बोला हाँ प्रभु तू करेगा। और देखो आज उसकी लाखों संतानें जिसकी एक भी नहीं थी। हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पर खड़े।